डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पहली पोइम रिस्क पढ़ने जा रहे हैं। रिस्क पोइट जेनी ट्रेंड की लिखी हुई एक मोटिवेशनल पोइम है। इसमें हमारे को पोइट कई उदाहरणों द्वारा समझाता है कि कैसे हम जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे को रिस्क उठाना है। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ भी, कवि कहता है कि रिस्क के बिना हमारे को कुछ भी संभव नहीं है। हमारे को जिंदगी में जो भी कार्य करना है तो उसमें पहले रिस्क है। जैसे अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे को गिरने का, चोट लगने का रिस्क है, पर अगर हम उस डर को मन से निकाल देंगे तभी हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो आज हम इस पोइम के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे हम रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं। कवि कुछ एस्पेक्ट से समझाता है, यानी कि टू लाफ इज टू रिस्क। यहाँ पर लाफ का मीनिंग यानी कि हम अगर हंसेंगे तो यहाँ पर हमारे को रिस्क है मूर्ख कहलाने का। ठीक है, तो हम अगर हंसेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे, वह भी इसमें रिस्क है। दूसरा, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अपियर यानी प्रकट होना। ठीक है, तो अगर हम रोएंगे तो हमारे को रिस्क है कि हम सेंटिमेंटल कहलाएं। सेंटिमेंटल यानी भावुक। ठीक है, अपियर यानी प्रकट होना। टू रिच आउट फॉर द अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रिच आउट का मीनिंग है किसी दूसरे की मदद के लिए पहुंचना। इज अनदर यानी दूसरों की मदद के लिए अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी रिस्क है। क्या रिस्क है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मीनिंग है सम्मिलित होना। तो हम किसी के साथ में यानी वो उनके साथ में मिले हुए, ऐसा हमारे ऊपर दोषारोपण लग सकता है। टू एक्सपोज फीलिंग। एक्सपोज यानी हमारी भावनाओं को हम प्रदर्शित करें लोगों के सामने कि हमारे मन में क्या भाव है, तो उसमें भी रिस्क है कि लोग कहेंगे कि ये अपना खुद का बखान कर रहा है, यानी कि ये अपनी ही बड़ाई कर रहा है, उसमें भी रिस्क है। टू प्लेस आइडियाज। प्लेस यानी अपने खुद के विचार अगर हम प्रकट करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। टू प्लेस आइडियाज यानी अपने विचार प्रकट, और अपने सपने यानी हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। वो क्या है? यानी हमारे को लोग सोचेंगे। बिफोर क्राउड यानी भीड़, यानी लोगों के सामने अगर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। वो हमारे को नव सिखिया या अनाड़ी समझ सकते हैं। नेव यानी नव सिखिया या अनुभवहीन। हमारे को कह सकते हैं कि यह एक नया आदमी है जिसे इस फील्ड में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहा है, यानी कि हमारे को वह अनाड़ी समझ सकते हैं। टू लव यानी कि हम किसी से प्रेम करें, हमारे दोस्त से प्रेम करें तो वो बदले में हमारे को उतना ही प्रेम दे या नहीं दे, इसका हमें रिस्क है। तो टू लव इज टू रिस्क being loved in return, not being loved in return, यानी कि बदले में हमारे को वह प्रेम वापस मिले या नहीं मिले, इसका भी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। और जीने में भी, लिव यानी जीना और डाइंग यानी मरना, जीने में भी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। अगर हम किसी से आशा करते, उम्मीद करते किसी चीज़ की, यानी कि मैं किसी के से पैसों की उम्मीद करूं तो जरूर थोड़ा ही उससे हम पैसे मांगेंगे, लेकिन वो दे या नहीं दे हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे को इसमें भी रिस्क है। तो यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके द्वारा यह दर्शाना चाहता है कि हमारे को किस प्रकार की रिस्क किस चीज़ में है। आगे कवि समझाता है, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर। अगर हम कुछ कोशिश करेंगे, किसी चीज़ की हम कोशिश करते हैं जैसे, तो उसमें भी रिस्क है। ट्राई इज टू रिस्क फेलर, फेल यानी फेल होना, उसमें भी फेल होने की रिस्क है। अब कवि इतने एग्जाम्पल देने के बाद में कवि कितने 8 एग्जाम्पल देता है। हंसने में फूल कहलाने की रिस्क है। रोने में सेंटिमेंटल कहलाने की रिस्क है। टू रिच आउट, दूसरे की मदद में जाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी हमारे को रिस्क है।
टू एक्सपोज फीलिंग, हमारा फीलिंग प्रदर्शन करने में भी खुद के लोग कहेंगे कि यह तो अपने ही बखान कर रहा है, यानी कि अपनी बकवास कर रहा है, ठीक है। ट्रू, अपने खुद के बताने मतलब आइडियाज़ प्रकट करने में भीड़ के सामने, उसमें भी नवसिखिया कराने का है। और प्रेम करने में भी ज़रूर नहीं कि वापस बदले में प्रेम मिले, और जीने में भी मरने की रिस्क है। और होप यानी आशा करने में भी हमारे को वापस में निराशा मिल सकती है, इसकी हमें वो है रिस्क है। तो हम आगे कवि कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, इतने कुछ होते हुए भी कवि कहना चाहता है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमारे को रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज, कवि कारण बताता है रिस्क क्यों उठानी है। कवि बोलता है द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कवि कहना चाहता है कि अगर हम जिंदगी में कुछ रिस्क नहीं उठाएंगे तो वह जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, यानी रिस्क से भी बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क का मतलब हजार्ड, बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें जिंदगी में रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं उठाता है, रिस्क नथिंग, डज नथिंग, वो कुछ कर नहीं पाता है, हैज़ नथिंग यानी उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग यानी वो कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाता है। तो यानी कवि क्या कहना चाहता है, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, दे में अवॉइड सफरिंग, वो भुगतने से, सफरिंग का मतलब है कुछ भुगतना, कष्ट भुगतना। हम अगर कुछ काम करने का रिस्क नहीं उठाएंगे तो उस काम करने के कष्ट से हम बच सकते हैं। अवॉइड यानी उसको टालना, उस कष्ट को हम टाल सकते हैं। एंड सोरो, सोरो यानी दुख, हम उस दुख से बच सकते हैं, उस कष्ट से बच सकते हैं। बट दे कैनॉट लर्न, पर वे व्यक्ति कभी सीख नहीं सकते, कुछ भी सीखेंगे नहीं। दे कैनॉट लर्न, फील महसूस कर नहीं सकेंगे। चेंज, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। ग्रो, वो विकास नहीं कर सकेंगे। लव, वो प्रेम नहीं पा सकते, नहीं कर सकते। रिस्क उठाना पड़ेगा। लिव, जीने के लिए भी रिस्क उठाना पड़ेगा। अब कवि क्या बताता है, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन का मतलब जंजीर, वो जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मतलब अपनी निश्चितता, अपने पर निश्चित इतना है बस, यानी एक संतुष्टि। इस संतुष्टि में जग जो है उसमें ही संतुष्ट होना, उस चीज को निश्चिंतता कहते हैं। उस सर्टिट्यूड में वे जकड़े हुए, सर्टिट्यूड यानी निश्चिंतता। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, दे आर स्लेव, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने कभी कहना चाहता है कि उन्होंने मानसिकता की बीमारी के कारण उन्होंने अपनी वह स्वतंत्रता खो चुकी है। और अंतिम लाइन में कवि अपनी रिस्क पोइम का सारांश देते हुए कहता है, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, वही व्यक्ति जो सत्य रूप से स्वतंत्र है, जो रिस्क उठाता है। अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये मोटिवेशनल पोइम के जरिए पोइट वांट टू से दैट in our life, if we want to achieve something, we have to take risk, we have to face the chance of that risk, otherwise we will not become anything. So this is the theme of poem, that we have to take risk. Thank you.